जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हाई स्कूल का प्रश्नावली 8.1 का 6वां क्वेश्चन। तो देखा जाए तो दिया गया है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B दोनों क्या है, समान है, यानी समरूपता है। तो देखा जाए तो पहले नंबर तो हम इसमें क्या करेंगे, कोण A और कोण B दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो दो समकोण त्रिभुज अब हम लोग बनाते हैं। तो हमारा दो चित्र बन चुका। तो पहले में हमारा जो है पहला जो चित्र है उसमें कोण A यानी कोण A को दर्शा रहा है, जो दूसरा चित्र है उसमें दर्शा रहा है कोण B। ठीक, तो अब हम इन्हीं दोनों कोणों को लेकर चलेंगे और दोनों कोण समकोण त्रिभुज यानी न्यून कोण त्रिभुज के आधार पे है। तो अब देखते हैं, माना दो समकोण त्रिभुज, तो लिखेंगे माना दो समकोण त्रिभुज, पहला क्या है APC और BQR यानी त्रिभुज BQR, ये हमारा दो समकोण त्रिभुज है जो कि दिया है। और क्या दिया है, दिया है कि जहां cos A बराबर cos B, यानी दिया है, यानी लिखेंगे दिया है cos A बराबर cos B, ये हमारा दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं, यानी पहले त्रिभुज को लेकर चलेंगे, यानी नंबर 1 त्रिभुज को लेकर चलेंगे, जो त्रिभुज क्या सा है APC। तो लिखेंगे, यानी लिखेंगे त्रिभुज APC में, यानी त्रिभुज APC में। अब हम क्या करेंगे, कोण इसमें पहले क्या बना रहा है cos A, तो हम लेकर चलेंगे यानी cos A। तो ये हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं कि cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी cos A बराबर आधार क्या दिया है, इसमें AP दिया है, यानी आधार क्या है AP। तो लिखेंगे AP अपटे कर्ण क्या है AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC। ये समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब दूसरे वाले त्रिभुज में देखते हैं, दो वाले त्रिभुज में। तो दो वाले त्रिभुज में कोण क्या बना रहा है, B बना रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज BQR में, यानी त्रिभुज BQR, यानी लिखेंगे त्रिभुज BQR में। ये हमारा BQR त्रिभुज हो गया। इसमें भी अब cos पहले A था, अब cos कौन सा लेंगे, B लेंगे। तो लिखेंगे cos B बराबर, इसके माने भी वही होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा उसमें क्या दिया गया है, BQ दिया है, तो यहाँ लिखेंगे BQ अब बट्टे, उसके बाद कर्ण क्या दिया गया है BR, तो यहाँ लिख देंगे BR। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो लिखा जाए, यानी लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 हम जानते हैं कि दोनों इक्वल है, तो इसी में हम मान रख देंगे, यानी हो जाएगा समीकरण A क्या है AP अपान AC और BQ अपान BR। तो लिखेंगे AP अपान AC बराबर BQ अपान BR।
ये हमारा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, यानी लिखेंगे AP अपान इसको इसके जगह और इसको इसके जगह, तो हो जाएगा BQ बराबर ये वहाँ चला जाएगा, यानी AC अपान BR। अब हम इसको लिखेंगे बराबर यम, इसको क्या लिखेंगे, मान लिया, यानी मान लिया। ये हमने यम दोनों के बराबर मान लिया। अब जब दोनों के बराबर यम मान लिया तो अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यानी पहला चित्र है यानी APC में, तो पहले चित्र में देखेंगे, यानी लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, लिखेंगे इसको हम समीकरण, ये समीकरण हमारा तीसरा है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम देखते हैं कि इसमें जो लंब होता है दोनों इक्वल मान कर हम चलेंगे, तो दोनों का मान हम निकालेंगे, यानी PC, यानी लिखेंगे PC बराबर ये हमारा हो जाएगा कड़ी में, PC कड़ी में हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस हो जाएगा AP का स्क्वायर, ये हो गया। अब उसी तरह से दूसरे वाले समीकरण में हम देखेंगे, यानी दूसरा वाला भी समीकरण इसके बट्टे कर देंगे, यानी ये इसके बट्टे हो गया, यानी हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी PC है तो उसमें हम लेंगे QR, तो ये हो जाएगा QR, अब बट्टे कड़ी में ये हो जाएगा BR का स्क्वायर माइनस हो जाएगा BR का, यानी BQ का स्क्वायर। अब इसी को हम सॉल्व करते चलेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम जो अलग अलग कड़ी है इसको एक कड़ी में कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा PC बटे QR बराबर ये पूरे कड़ी में हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर, अब बट्टे हो जाएगा हमारा BR का स्क्वायर माइनस BQ का स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ से हम यहाँ मान रखेंगे, यानी AC का और AP का मान, और वह मान हम यहाँ से रखेंगे, यानी जो यहाँ पर हम माने हैं, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, यानी AP अपान BQ बराबर यम और AC अपान BR बराबर यम, तो यहाँ लिख देंगे, यानी AP बट्टे BQ बराबर M, ये हो गया। अब इसको हम जब लिखेंगे तो AP का मान निकलेगा, तो हो जाएगा BQM, ये हो गया। अब इसका मान निकालेंगे, यानी AC बट्टे BR इसके बराबर भी M, तो AC का मान हो जाएगा BRM, यानी ये दो मान हमारा निकल कर आ गया, AP का और AC का। अब यही दोनों मान हम ऊपर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा PC अपान QR बराबर कड़ी में AC का मान कितना है BR, तो BRM का स्क्वायर माइनस AP का मान कितना है BQM का स्क्वायर, बट्टे इसका मान वैसे ही रहने देंगे, यानी BR स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर। अब यहाँ से AC नहीं है, सॉरी, ये PC, अब QR बराबर, अब इसमें जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा BR का स्क्वायर M का स्क्वायर माइनस BQ का स्क्वायर M स्क्वायर, बट्टे
ये हो जाएगा बी आर स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। एक बार और चलते हैं, यानी पी सी अपान क्यू आर बराबर, ये कटिंग हो जाएगा। अब इसमें दोनों में कॉमन मिला है एम स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे बी आर का स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, और ये बट्टे में हो जाएगा बी आर स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। ये दोनों इसमें हो जाएंगे। अब ये दोनों मान, ये वाले जो ये दोनों मान है, ये दोनों कट जाएंगे, यानी ये वाला इससे और ये इससे कट गया, तो हो गया है पी सी अपान क्यू आर बराबर करड़ी में एम स्क्वायर, और जब हम जानते हैं तो करड़ी में होता है तो ये हो जाता है एम, तो यानी पी सी बटे क्यू आर का मान आ गया एम। अब हम समीकरण, ये हमारा तीसरा है, लिखेंगे समीकरण ये हम तीसरा समीकरण मान लेंगे, ये समीकरण तीसरा ही है। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, यानी इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 3 व 4 से। लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, तो ये हमारा हो जाएगा ए पी बट्टे बी क्यू बराबर ए सी अपान बी आर बराबर, ये हो जाएगा पी सी अपान क्यू आर। अब इस तरह से हम त्रिभुज को, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हो जाएगा ए पी सी समरूपता का चिन्ह, और ये हो जाएगा त्रिभुज बी क्यू आर। ये हमारा एस 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 समरूपता के नियम से हो जाएगा। तो ये जब त्रिभुज यानी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये त्रिभुज बराबर हो जाता है, और जब त्रिभुज बराबर हो जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कोण ए बराबर, लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी, तो लिख देंगे इति सिद्धम, ये हमारा सॉल्व हो गया। और यही हमें लाना था कि दिखाइए कि ए कोण ए बराबर कोण बी, तो हो गया कोण ए बराबर कोण बी, यही हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्त, सिद्ध हो गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि त्रिभुज ए पी सी और समरूपता का चिन्ह त्रिभुज बी क्यू आर, ये कैसे इस तरह से हो गया। तो हम आपको बता दें कि जब भी दो त्रिभुज होते हैं और दोनों त्रिभुज में उनके भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है, तो यानी समानुपात होता है, तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये नियम यानी समरूपता का नियम कहता है कि अगर जो उस दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का जो अनुपात है वह समानुपात है, तो हम यही कह सकते हैं कि यह समरूप है, यानी समरूपता का यानी एस नियम का फॉलो करते हैं। तो उस नियम से हम ये कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी क्या है, समान है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इस नियम से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जो कोण ए बराबर कोण बी था, तो ये भी हम कह सकते हैं कि कोण सी बराबर कोण आर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोण पी बराबर कोण क्यू भी हो सकता है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों भी सही है। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना था, हमें बस इतना सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी है, यही हमें सिद्ध करना था, जो कि इन दोनों को सिद्ध नहीं करना था। अगर जो इन दोनों कोणों को भी सिद्ध करना होता, इसको नहीं सिद्ध करना होता, और कोण ए बराबर कोण बी की जगह कोण सी बराबर कोण आर दे दिया होता, तो इसी नियम से हम उसको भी लगाते हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा सॉल्व हो गया।